मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आखिरी नियम है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, और ये नियम भी हमारी माताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए। भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए। पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी हैं, तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं। तंदूर भी खुले में बनाते हैं, तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात है, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है उसको। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी, और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग हो। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए, क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है, ना प्रकाश जा सकता है। उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब होता है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया, तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से ज्यादा। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम को। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे उड़ता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है। ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है, क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा तकलीफ करे। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं, पात्र, अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने लगे। मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूँ, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जा जाके मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, ना सिगरेट पीते, ना बीड़ी पीते, ना तंबाकू खाते। तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। क्यों? तो कहते हैं जी सस्ता है। बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं। तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं।
इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन गंवाए। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहाँ सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के लिए खाने पीने के लिए बहुत खराब है, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, देश की आजादी लाने वाले। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन देके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं वो बहुत उनको बोलता हूँ कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो। तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं। सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूं हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम कायदा कानून बदला नहीं गया इस देश में। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दुर्व्यवहार। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाएं। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है। मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया, कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया। तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं। और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए। जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा दीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से करें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।